देखो जरा। सर ने क्या कहा था? वही कहा जिसने मुझे तवक्को थी। अरे यार, ये चाबी तो वापस करा। मतलब पोजीशन जाती है तो गाड़ी भी वापस करनी पड़ती है। चले। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इट्स मी मशल। हैरान हो रहा हूँ तुम्हें देखकर। इतना बड़ा फैसला कैसे एडजस्ट कर रही हो यहाँ पे? अचानक किए जाने वाले फैसलों की यही खूबी होती है, सोचना नहीं पड़ता, फिर जैसे भी हालात हो वो फेस करने पड़ते हैं। सोच समझ के करती तो मेरे ख्याल से मैं कभी भी शादी ना कर पाती। इन लोगों का बिहेवियर ठीक था ना तुम्हारे साथ? हाँ ठीक है, तो बताइए किसी भी जगह में एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है ना। डार्लिंग, आपके कपड़े और आपकी मोबाइल। थैंक यू सो मच जानी, थैंक यू। सोचा पहुंचा दूं शाम से पहले। शौहर कहाँ है तुम्हारा? शौहर? अच्छा हैदर का पूछ रही हो? जाहिर है शादी किए तो इस पैकेज में एक आधा हस्बैंड होता है। या आई नो, आई थिंक कहीं बाहर गया है। भाभी ये देखें, मैंने आपके दोस्तों के लिए चाय बनाई है इलायची डाल के। हाथ पीछे। इलायची? थैंक्स डार्लिंग। आप सबको डार्लिंग डार्लिंग ही बोलते हैं? सॉरी बहन। मैंने माइंड तो नहीं किया। अच्छा आप वो अनम है ना जो साबुन के इश्तेहार में आई थी? अच्छा एक बात तो बताएं मुझे, मेरी एक दोस्त है, उसने आपके वाला साबुन यूज किया था, उसकी स्किन तो नहीं चमकी? सबा प्लीज एक और बात बताएंगे मुझे, आप इतनी पतली कैसे हैं? फाके करती हैं क्या? मैंने तो मुंह को जिप लगा के देख ली, लेकिन मुझे तो हवा भी लग जाती है। हाँ मिशी, काम का क्या सोचा तुमने? हाय अल्लाह, भाभी काम कैसे कर सकती हैं? आपको पता है मेरी चच्ची को काम बिल्कुल नहीं पसंद है। भाभी अब शादी के बाद थोड़ी काम करेंगी। तो क्या तुम करोगी मिशी की जगह काम? जानी जी, मैंने सुना आपने बड़ी लड़की को मॉडल बनाया है, क्या मैं भी मॉडल बन सकती? सबा आई थिंक तुम्हें घर जाना देर हो रही है ना, टाइम देखो काफी हो गया। भाभी मैं तो फारिग हूँ। हाँ क्या कह रही थी मैं जानी जी? मैं मॉडल बन सकती हूँ? कैसे बता सकता हूँ शाम से पहले। सबा ये मेरे ड्रेसेस अंदर रख देना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। माय गॉड। चाय पिए ना आप? चलो चल चलो। जानी वहाब कहाँ है? काम से बाहर गया है, थोड़ी देर में आता होगा। क्यों, कॉल करूं? नहीं नहीं नहीं, शुक्र है, ही इज बिकम अनबेरेबल। आप कहाँ जा रही हैं? मेरा हाल देखा है, कहाँ जा सकती हूँ? सैलून जा रही हूँ, कुकी की आज पार्टी है ना, मैं अटेंड करना चाहती हूँ। मैं भी साथ चलूं क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम अटेंड करके क्या करोगी? तुम्हारा शौहर आया है, घर रुको, खाने पकवाओ, खिदमत करो उसकी। कभी कभी आप बहुत अजीब बातें करती हैं। कभी कभी नहीं, मैं हमेशा से ही अजीब थी। ओके सच कहा आपने मॉम, क्योंकि मैं मिशी की तरह तो हूँ नहीं कि आप मुझे हर जगह इंट्रोड्यूस कराएं, मुझे हर जगह लेकर जाएं, फख्र से मुझे सबके सामने मिलवाएं कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि मैं तो एक नालायक बाप की नालायक बेटी हूँ, है ना? जानिए सेल्फ पिटी कब खत्म होगी? इट्स बिकमिंग टू मच, है ना? ये रोना धोना छोड़ दो। अच्छा याद आया, वहाब आए ना उसको घर पे ही रोकना, मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है उससे। देखो किसी ना किसी तरीके से ना हमने मिशी को ना वापस लेके आना है। थैंक यू, सी यू सून। See you. Bye. Take care. Bye, Johnny. Thank you so much. Thank you. Bye, Zulfi. Bye. Watch your step. ध्यान से गिरना जाना। Bye. Thank you, सबा। तुमने मेरे दोस्तों को टाइम दिया। अच्छा बाय द वे, वो आप हमेशा अपने दोस्तों को ऐसे हक करती हैं और गाल पे किस देती हैं? दोस्त थे मेरे? हाँ मैं तो बहुत एडवांस हूँ, लेकिन मैं तो समझती हूँ ना इन चीजों को कि जो ये मॉडल्स होते हैं ना, इनमें ना कोई मर्द होता है ना औरत होती है, सब दोस्त होते हैं।
लेकिन ये जो चची जान और हमना है ना, ये लोग बहुत कंजर्वेटिव माइंड के हैं। यूं देख लेते ना आपको, डांट देती चची जान आपको, शायद इतना बड़ा बड़ा मुंह भी बना लेती। छोटे जेन के मालिक है ना। बुरी बात है सबा, बैक बाइटिंग करना बहुत बुरी बात है, पता है गुनाह होगा। मैं बैक बाइटिंग थोड़ी करी थी, मैं तो हमदर्दी दिखा रही थी आपको। आप नहीं है ना इधर, शायद आपको हमारा माहौल समझना है इसलिए। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ समझ जाऊंगी। तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुनीर, हमें दोबारा से पार्टी बनानी होगी, चाहे हमें ये काम नए सिरे से क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, या हमारे गली कूचों के लोगों के लिए हम दोबारा से खड़े होंगे। ये हुई ना बात, अब आप लग रहे हो ना पुराने वाले हैदर भाई। पुराने वाले हैदर को भूल जा, अब नया हैदर। तुम कब आई? बस अभी। देखो बेटा, तुम्हारा इस तरह से हमारे घर में आना जाना ना तुम्हारे अम्मी अब्बा को पसंद नहीं है। ज़रा इस बात का ख्याल रखा करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लोग नाराज हो या ना हो, आप तो मुझसे खफा नहीं है ना। नहीं, मैं जानती हूँ मेरी प्यारी सी चची जान मुझसे कभी नाराज ही नहीं हो सकती। अच्छा वैसे भी मैं ही तो आपके काम आई हूँ, वो हमना तो वहां जाकर बैठ गई थी। मैंने भाभी के दोस्तों को चाय बना के दी है, वो भी लाची वाली। अब आप मुझे एक बात बताएं, बल्कि मैंने आपसे एक बात करनी थी। वो जो भाभी के दोस्त है ना, वो बहुत ही खुले डुले लोग थे। आप यकीन करेंगी, पपियां चपियां, कोई लिहाज नहीं लड़का लड़की का। इनको जरा समझाएं, ऐसी चीजें ना हमारे माहौल में अच्छी नहीं समझी जाती। हाँ हम समझा दूंगी मैं उसे। तुम ये बताओ, अपनी अम्मा से पूछ कर आई हो? नहीं, वो घर पे नहीं थी, मैं आ गई, बोर हो रही थी। तो बेटा बेहतर है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। वो घर आएंगे और तुम्हें ना पाकर तो परेशानी हो जाएंगे ना। ठीक है, मेरा ना सलाम और प्यार दीजिएगा सबको। खुदा हाफिज। सारे काम करो, ये खराब। अल्लाह हाफिज। मेहमान आए थे तुम्हारे? जी आंटी। क्यों? वो मेरा सामान देने आए थे, मोबाइल उनके पास था ना, तो मैंने कहा मुझे दे जाओ। मिलने आए थे मुझसे। तुम इस घर में आ गई हो, मैंने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें बर्दाश्त किया। अब मेरे सब्र को और ज़्यादा ना ही आजमाओ तो ही अच्छा है। तुम्हारे मेहमानों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, और आइंदा ऐसे लोग इस घर में नहीं आने चाहिए। ऐसे लोग? आंटी क्या मतलब है आपका? अच्छे खासे शरीफ लोग हैं, मतलब। शरीफ लोग? बीबी तुम्हारे यहाँ शराफत का पैमाना कुछ और होगा, मगर हमारे यहाँ कुछ और है। ये एक छोटा सा मोहल्ला है, यहाँ हमारे जैसे सादे और शरीफ लोग रहते हैं, और हमें उनसे अलग होकर नहीं रहना। अगर तुम हमारे जैसी नहीं हो सकती ना, तो हमें भी उनसे अलग मत करो। और सुन लो, आइंदा ऐसे लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, और अगर तुम्हें उन लोगों से मिलना है तो बाहर जाकर मिलो, इस घर में नहीं, समझी ना? ये अजीब बात है, ऐसे लोग का क्या मतलब था? मेरे दोस्त के चोर चक्के हैं। रिलैक्स रिलैक्स। सबा रुक तो। हाँ, ये कहाँ दफा हो गई थी तुम? हाँ, कुछ एहसास है तुम्हें मेरा? फिक्र परेशानी से मेरा क्या हाल हो गया था। और ये जो फोन है ना, इसे उठाकर कचरे में डाल दो। कहाँ है फोन तुम्हारा? वो तो मैं कमरे में छोड़ गई थी ना अम्मी। या अल्लाह, कभी जो काम कोई तुमने ढंग से किया हो। और ये गई कहाँ थी? जी गई कहाँ थी? चची के यहाँ तो गई थी सामने। या अल्लाह, कितनी तो नाफरमान औलाद है मेरी। मना किया था ना वहां जाने से, फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चल दी। वहां क्यों गई थी? अल्लाह अम्मी, अब कितना बोलती हैं। मैं तो आपके लिए खबर लेके आई हूँ। खबर?
कौन सी खबर? चल आ बैठ के बता। आ ना। चल बैठ, अब बता क्या हुआ वहां पर। मैसेज किसको कर रही हो? तुम्हें वहां कभी भी तमीज नहीं आ सकती ना, मिशी को कर रही। पता है जान प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी कर लूं मैं, कुछ भी कर लूं जिंदगी में, लेकिन तुम्हें मेरे अंदर जो है वो नुकस ही नजर आएंगे। खैर छोड़ो, ये बताओ कि वो लड़ा होम किधर है? कौन? वो सासू माँ बाहर गई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाढ़ गई हैं, हमें भी मौका मिला। बस तुम अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। पहले जो है मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा बहुत सारी, और फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाऊंगा अपनी जान को, ठीक है? मूड नहीं है मेरा। तो बना लो ना मूड। वो मामा ने तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी, मेरा ख्याल है हमें घर पे रहना चाहिए। ये कौन सी बात होगी? हमें उनका इंतजार करना चाहिए। खुद सारा दिन सैर सपाटे करती फिरती हैं, और अगर उन्होंने हमसे बात करनी है तो हम घर पे बैठ के उनका जो है वेट करें। इस तरह नहीं मैं खड़ूंगा। बस तुम मेरे साथ फटाफट तैयार हो जाओ। पता है क्यों? मैं बहुत खुश हूँ आज, बड़े मौके की दुकान का सौदा किया आज मैंने। चलिए, मेरा दिल कर रहा है तुम लेके चढ़ो, प्लीज चढ़ो। अच्छा 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। बस शाबाश जवान की बच्ची, दिल खुश कर दिया। जल्दी तैयार हो जाना, और सुनो, और देर नहीं लगाना कि पूरी की पूरी मेकअप की पार्टी जो है वो लगाने शुरू हो जाओ। ओ बेबी की बच्ची, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। अम्मी, वो आपको याद है वो जो सामने वाली दुकान पे एक सलमा सितारों वाला सूट था? दिलवा दूंगी, ऐसी क्या बात है। लेकिन बताओ तो वहां क्या हुआ? हाँ, अल्लाह माफ करे, मैं तो पहले ही कहती थी खतीजा का घर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। लो शुरू हो गया ना बेशरम लोगों का आना जाना। बेशरम लड़के लड़कियां बन गए, और लड़कियां पूछे ना, हर जिस्म का गोश्त उनका नजर आ रहा है, जी नंगी, छोटे छोटे कपड़े। या अल्लाह बस कर, अल्लाह माफ करे, ऐसी बातें सुनना भी गुनाह होता है। आगे क्या हुआ? चलो बता देती हूँ, लेकिन वो जो येलो सूट है वो दिलवा दूंगी, जो कहेगी दिलवा दूंगी। उनकी भाभी, वो भी उनके साथ बेतकल्लुफ हो रही थी, जुपियां झटियां पता नहीं क्या क्या करती रही उनके साथ। देख, तेरे अब्बा ने सही फैसला किया ना, जो मना कर दिया हम लोगों को वहां जाने से। अब सब कुछ हम ना देखेगी और सीखेगी इन लोगों से। आखिर घर के माहौल का असर तो पड़ता है ना। अच्छा ये तो बताओ कि हमना क्या कर रही थी? हमना की तो बातें ना करें, उनकी इतनी आवभगत कर रही थी, बिस्किट चॉकलेट पता नहीं क्या क्या किस्म की चीजें लाई, मुझे तो आज तक उसने नहीं खिलाई। और अम्मी मैं तो चुप करके कमरे में जाके बैठ गई, मैं जानती थी ना मेरी अम्मी को बुरा लगेगा अगर मैं उनके सामने जाऊंगी। शाबाश शाबाश, मुझे मालूम है मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आखिर माँ की तरबियत का असर तो पड़ेगा ना। हाँ वैसे मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मुझे बता के क्यों नहीं गई वहां पर? अच्छा खबर कहाँ से मिलती है आपको? अच्छा ठीक है, कभी कभी चली जाया करो। चलो खाने को देख ले, तुम्हारे अब्बा आने वाले, फिर कहेंगे कि देर हो गई। माशाल्लाह, अल्लाह ने शक्ल तो तुम्हें बहुत अच्छी दी है। और छोटी बीबी से थोड़ा सा मेकअप लेके ही लगा लिया करो, उससे तो अच्छी शक्ल है तुम्हारी। नहीं वाह भाई, मैडम तो बहुत अच्छी है और वो बहुत प्यारी हैं। पता है मुझे कितनी प्यारी है तो बीवी ना मेरी। मूड खराब कर दिया तुमने भी मेरा। चढ़ जाओ यहां से। और सुनो खबरदार, आइंदा जो मेरे को वाह भाई बोड़ा समझियो, साफ बोड़ा करो। सूट वूट नजर नहीं आता तुम्हें मेरा? जी वाह भाई, वाह साहब। एक बंदा तो डरा दिया वाह तूने। इस घर में पैड़ा ही सही, लेकिन सब डरा दूंगा मैं। आखिर मुझे बताएंगी हुआ क्या? अरे होना क्या है, वो तुम्हारी बीवी साहब है ना, उसके मेहमान आए हुए थे आज। अरे जिन्हें हम टीवी या रिसालों में देखना पसंद ना करें, हमारे घर में बैठकर चाय पी कर गए। कौन आया था हमने? मुझे नहीं पता। अरे इससे क्या पूछ रहा है?
जा जाकर पूछ उससे, जो बड़े गले लग लग के इस्तकबाल कर रही थी उनका, और ऊपर से सबा भी आ गई। चलो, वो क्या लेने आई थी अब? अरे जाहिर है घर के हालात जानने आई थी, और जो कुछ उसने देखा ना। ऐसा भी क्या देख लिया उसने? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं, जा जाकर पूछ उससे। तमाशा बना रखा है इस घर में। हर जगह शर्मिंदा करके रख दिया। कौन आया था आज? मेरे कुछ दोस्त आए थे। देखो मिशेल, इस घर में तुम्हारे दोस्तों की कोई जगह नहीं। यार तुम सबका क्या प्रॉब्लम है? पहले आंटी मना करके गई, अब तुम मुझ पे रुख जमाने आ गए हो। लिसन, तुम्हें इस घर के माहौल के मुताबिक रहना होगा। यहाँ पे तुम्हारे उल्टे सीधे दोस्त नहीं आ सकते। शादी की है ना तुमने मुझसे, तो मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, शादी तुमने मुझसे की है, इसलिए तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। और अगर मैं ना करूं तो मैं मारोगे मुझे? हाँ, हाथ उठाओगे मुझ पे? हाथ नहीं उठा रहा मैं। ये तो क्या करने वाले थे, बोलो। हाँ देखो मिशेल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम गैर मर्दों से। कौन गैर मर्द यार? वो जानी जिसका मुझे खुद नहीं पता कि वो मर्द है या औरत है, या वो जुल्फी जो खुद में घूम रहता है। यार तुम लोग इतने जजमेंटल क्यों? मुझे ये समझ नहीं आ रही। जो कुछ भी हो, ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? हाँ, मैं तो शादी करके फंस गई हूँ। ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इससे नहीं मिलना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना। मिशेल, मैं तुम नहीं हूं, मैं हूं। पहले अम्मा और बहन को नाराज किया, फिर पार्टी से छुट्टी हुई, वो सब मैंने फेस मेरी वजह से हुई? मेरी वजह से हुई? इस सब की जिम्मेदार मैं हूं? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। नहीं तो फिर क्यों कहा तुमने मुझे? क्यों कहा? जा कर रहे हो मुझसे बात करो, तुमसे बात कर रही हूं, क्यों कहा मुझे? हैदर, मैं कुछ पूछ रही हूं। What? ओ हेलो, मैं बात कर रही हूं तुमसे। क्या बकवास है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमारी जो अगली शिपमेंट आ रही है, इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। कब आ जाएगी अगली शिपमेंट? अब मेरे ख्याल में इट्स एक्सपेक्टेड अराउंड जमाल, बताया नहीं आपने कब आएगी आपकी शिपमेंट? जमाल कैसे हो? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे दोस्त हैं ताहिर, उनकी वाइफ हैं, और हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। ओह आई सी। फैमिली फ्रेंड ज़रूर है, लेकिन इनका मेरे एक्स हस्बैंड से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे दोस्त है। मेरा ख्याल में आप लोग गपशप करें, जमाल मैं ऑफिस में मिल लूँगा फिर आपसे। व्हाट अ गुड आइडिया। आप प्लीज हैव अ सीट। ओके। कैसे हो तुम? फोन भी नहीं किया मुझे। सारा, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकता? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है? तुम्हारी बेटी ने क्या किया? अरे मेरी बेटी की तो शादी भी हो गई है। इसकी शादी हो गई? क्या हम अपना सिलसिला वहां से शुरू नहीं कर सकते जहाँ छोड़ दिया था? मेरा मतलब है, मोहब्बत इतनी जल्दी से खत्म थोड़ी होती है। तुम सही कहती हो, मोहब्बत इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होती। सायरा, मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। I really didn't want this to happen. मोहब्बत तो एक दरख्त की तरह होती है, जिसकी जड़ें दिल में होती है। वो जड़ें इंसान को तकलीफ भी देती है, लेकिन मोहब्बत तो रहती है दिल में।
तुम्हारी खूबसूरत बातें ख़त्म नहीं होती है ना। इतनी खूबसूरत औरत मेरे सामने बैठी है तो बातें तो खुद ब खुद निकल आती। अच्छा हुआ ना कि हम दोनों मिल गए आज। बढ़िया। हेलो 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 इतनी तमीज नहीं कि एक बार पूछ ले कि मुझे कोई मसला था। क्यों जाग रही हूँ मैं? खुद तो बाहर से खाना खाकर आ गया, मुझसे एक बार नहीं पूछा। बदतमीज इडियट। दफा हो। कहाँ जा रहे हो? अब क्या कमरे से बाहर जाने के लिए भी आपकी इजाजत लेनी होगी? नहीं, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर लोगों को घर अंदर लाने से इजाजत चाहिए होगी। इडियट। हेलो। हमना, मैं कदीर कब से कॉल मिला रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कॉल करके कहूँ भी तो क्या कहूँ। हेलो हमना, सुन रही हो ना? मैं मशल बात कर रही हूँ, आप होल्ड करें, मैं हमना को बुलाती हूँ। हेलो हेलो हेलो। भूख लगी थी इसलिए मैं आई थी, तो फोन तुम्हारे लिए उठा लो। किसका है? कदीर का। हेलो हेलो, कौन? मैं हमना हूँ। शुक्र है तुम हो। हमने, मैं तुम्हें कब से कॉल मिला रहा हूँ, कुछ कहना चाहता था मगर वो। क्या बात है? तुम्हें कॉल कर रहा था ये कहने के लिए कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके हक में नहीं था, ना मैं हूँ, मगर वो सब कुछ ऐसे। तो आप कुछ करते ना कदीर, बोलते कुछ ताईजान और ताईजान के सामने, मगर आपने तो कुछ भी नहीं किया। हैदर ने भी तो ठीक नहीं किया ना। मैं मानती हूँ कि भाईजान ने गलत किया है, लेकिन उसका बदला आप मुझसे लेंगे? मतलब उनकी गलती पर आप मुझे कुर्बान कर देंगे? मुझे आपसे इस बुज़दिली की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कदीर। वो लड़की यही है अभी तक?
हैदर की बीवी जो है। जी। अगर वो लड़की ना होती तो शायद मैं कुछ कर पाता, मगर तुम लोगों ने तो। यानी जो कुछ भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, ये कहना चाहते हैं आप? ना तो मुझे खुद ही बताओ, मैं करूं भी तो क्या करूं? वो लड़की जब से तुम्हारे खानदान का हिस्सा बनी है, मैं अपने अब्बा से कहूं भी कुछ तो किस बिना पर कहूं? पहले भी कौन सा आप मेरे लिए लड़े थे कदीर, ना करें बात बेशक। तुम भी अपने भाई की जुबान बोलने लग गई हो ना? जब आप दूसरों की जुबान में छुपी बुज़दिली भांप लेते हैं ना, तब आपको अपनी जुबान बदलनी पड़ती है। तो मुझे बुज़दिली के ताने दोगी हम ना? अब मैं बहादुरी का मेडल तो पहना नहीं सकती आपको कदीर। और मुझसे अगर पूछो ना तो सबा को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं तो कहती हूँ सिकंदर साहब कि सबा ने वहां जाकर अक्लमंदी का सबूत दिया। देखिए ना, अगर वो वहां ना जाती तो हमें उन लोगों की असलियत कैसे पता चलती? और वो जो आपकी मासूम सी भाभी बनी फिरती है ना खतीजा, हमारे सामने किस तरह हाथ जोड़ रही थी, कह रही थी कि खुदा के वास्ते रिश्ता मत तोड़ो, और खुद उस बेहया मशल से ऐसा रिश्ता जोड़ा कि उसके मिलने जुलने वालों को अपने घर पे बुला रही है, उनकी खातिर तवाज़ो की जा रही है। तौबा तौबा, ये तो दोगली है वो। शागिरा, मैं तो कहता हूं तुम कदीर के लिए कोई लड़की तलाश करो। अब उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि सबा की शादी से पहले कदीर का रिश्ता हो जाए। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। मैं बताऊं आपको, मैंने ना 2-3 लड़कियां भी देख रखी हैं, अच्छे घर की हैं, पैसा बहुत है, जहेज भी अच्छा देंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ी उम्र ज्यादा है हमारे कदीर से। अब छोड़ो ना उम्र को, तुम रिश्ते की बात करो। अच्छा ठीक है, मैं कल ही बात करती हूँ उनसे। पार्टी के दफ्तर नहीं जाना तुमने? नहीं। क्यों? हाँ, वो रिजाइन कर दिया मैंने पार्टी से। समझ गई, उन्होंने इस्तीफा मांगा होगा, तुम्हारी शादी की वजह है ना? छोड़े ना अम्मी। हाँ बेटा, सब लोग तुम्हें छोड़ दें मगर तुम उस लड़की को बिल्कुल ना छोड़ना। आपको कोई काम था मुझसे? अरे अब क्या काम करोगे, पूरे महीने का सौदा लाने वाला पड़ा हुआ है और बिल भी जमा करवाने थे, कैसे करोगे? अरे अम्मी, मुझे पार्टी में पोजीशन मिलने से पहले भी ये सब काम होते थे, अब भी हो जाएंगे। आप बिल लाएं, मैं जमा करवाता हूं। लाती हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूंगी। बता दो, ले आऊंगा। नहीं। हाँ, अगर दे सकते हो तो इजाजत दे दो, ऐसा ना हो मैं चली जाऊं तुम्हारी गैरत फिर जाग जाए। मैंने कहा मैं पूछ लूं। कहाँ जाना तुमने? कुछ चीजें लेने जा रही है मार्केट। ठीक है, मैं गुड्डू से कहता हूँ तुम्हारे लिए टैक्सी ले आए और हम ना अम्मी में से किसी को साथ ले जाना। क्यों? मुझ पे यकीन नहीं है तुम्हें? लोगों पर यकीन नहीं है, तुम पर ना होता तो कभी ना जाने देता। पहली बात यह है कि मुझे किसी और के साथ जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हमना और अम्मी में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाना चाहेगा। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ। ये रख लो। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अब चूंकि मेरी बीवी हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हैसियत और मेरे पैसों के मुताबिक खरीदारी करो।
अरे भाई, ओ भाई रुको रुको रुको। भाभी कहाँ जा रही है? मैं मार्केट जा रही हूँ। मैं भी चलूं? मुझे देर हो जाएगी, तो तुम्हारे घर वालों को नहीं पता होगा ना तुम कहाँ चलोगी मेरे से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब्बा जी तो वैसे ही दुकान पर चले गए और अम्मी को तो मैं मैसेज कर दूंगी। चलो मैं आपके साथ। सबा, लेकिन पता नहीं मैं कब वापस आऊँ। जाना कहाँ है? वो घर की कुछ चीजें आने वाली बोले। अरे वाह, लो भाई, मैं तो भाभी बड़ा अच्छा करती हूँ। भाभी मैं ऐसी जगह से शॉपिंग नहीं करती जहाँ से बार्गेनिंग करनी पड़े। सबा, मेरी अम्मी कहती है मेरी तो चॉइस भी बड़ी अच्छी है। चलो भाई, क्या वेट कर रहे हो? मुनीर जी हैदर भाई। यार एक काम करो मेरा, ये लिस्ट दी है मैंने, चीजें लानी है घर की, और ये बिल है, पे कर देना, तो पैसे ले लो, और जब चीजें ले आओ तो घर पहुंचा देना। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा। मैं जमान अहमद, नाम तो सुना होगा आपने मेरा। हाँ, मेरे ख्याल से नाम सुना और शायद कहीं देखा भी आपको। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आप कैसे हैं हैदर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, बैठने को नहीं कहेंगे आप? अरे सॉरी, बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। थैंक यू थैंक यू। फरमाइए। बहुत नाम सुना है आपका, टीवी पर भी काफी देखा है आपको, यहाँ तक कि आपकी शादी तक देखी हमने टीवी पर। भाई यहाँ कैसे तशरीफ लाए? अरे भाई, इस मुद्दे पर भी आते, चाय वाय का नहीं पूछेंगे आप? चाय लाना पैसा। सुना है असफन सुल्तान के बहुत करीब थे आप। और आपने उनकी पार्टी से भी रिजाइन दे दिया है। आपने रिजाइन क्या दिया है, बल्कि उन्होंने तो खुद ही आपको अपनी पार्टी से निकाल दिया है। सब जानते हैं, तो मेरे से क्या चाहते हैं? अरे भाई, मेरे पास अल्लाह सही का दिया हुआ बहुत कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। मेरा साथ? आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। सबा, तुम्हें कुछ चाहिए? ले लूं? हाँ ले लो। Hello, Mishi Jaan. Oh, hi, Jani. How are you? I'm fine. हेलो जानी जी। अरे तुम भी आई हो? अच्छा, आप लोग क्या करने आई यहाँ? वही जो तुम कर रहे हो, शॉपिंग। आओ ना, कहीं बैठ के बात करते हैं। नहीं, देर हो रही, घर जाना है ना। मैं सामान रखवा देता हूँ, आओ ना बैठ के बात करते हैं। आओ आओ प्लीज, आओ, मुझे दे दो, मैं रखवा देता हूँ। ओके। सीएम साहब आपको बहुत पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि आपको एमपीए की टिकट दी जाए अपनी पार्टी की तरफ से। एमपीए का टिकट मुझे, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बरादरी नहीं, कोई शुगर मिल नहीं, तो फिर मुझ में क्या नजर आ गया? तुम्हारे पास बहुत ही कीमती चीज है। क्या मतलब? इस मतलब को यहीं छोड़, पहले ज़िम्नी मतलब पे बात कर लेते हैं। मैं समझा नहीं। असल में हम जिस हलके से आपको टिकट दे रहे हैं, उस हलके से असफन सुल्तान की पार्टी का भी एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि उसका मुकाबला तुम करो, क्योंकि
तुम्हारे पास ही उसका तोड़ है। तो आप मुझे मेरी साबका पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो साबका पार्टी ने तुम्हें क्या दिया है? एक शादी करने पर उन्होंने तुम्हें पार्टी से निकाल दिया। देखो, हमें तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी बीवी एक एक्ट्रेस है, एक मॉडल है। और उसका मॉडल होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, क्या समझे? इस बकवास का क्या मतलब है? तहमुल से बच्चे, तहमुल से। ज्यादा जज्बाती नहीं हो। मिडिल क्लास घराना है तुम्हारा, गुजारा भी बहुत ही मुश्किल से होता है। और अब तो तुम्हें तुम्हारी पार्टी ने भी निकाल के फेंक दिया। इतना बड़ा सफेद हाथी कैसे पालते फिरोगे तुम? ये सफेद हाथी तो सिर्फ बड़े लोग पालते हैं, हिम्मत वाले लोग पालते हैं, क्या समझे? रुक तो जरा है मुसा